दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के, इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं, चिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। परिवर्तन को संसार अपनाता है कि वो नित नया रूप ले सके। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। जिससे आगे चलकर बात भी बने। मेंटल और क्रस्ट, हम जहाँ पर निवास करते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, जो दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल बना है। क्योंकि पृथ्वी का जो समय के साथ सेंटर है ब्रॉड कहते हैं, उसका तापमान सूर्य की सतह के समान है। जो गर्म हवा होती है पृथ्वी के अंदर बाहर निकलती है, इस तरह से दूर खिसक जाती है तो खाई का निर्माण होती है और आपस में जब टकराती है तो पर्वत का इस तरह से निर्माण हो जाता है और समांतर दिशा में घिसकती है तो भूकंप आता है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों के शरीर और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे। इन बदलावों के आगे संसार और मानव स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल दिया। लगातार
समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी, वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदगी झील बनी। भूकंप के पहले की स्थिति कैसे थी वो यहाँ दिखाया गया है। तो भूकंप के लंबे समय तक जो लोगों ने अनुभव किया और जो आवाजें आई वो यहाँ आप सुन सकते हैं। यहाँ होलोग्राम के माध्यम से भूकंप से असरग्रस्त लोगों को दिखाया गया है। गुजरात के अलग अलग जिलों में भूकंप की वजह से जो नुकसान हुआ और जो लोग मृत्यु हो गई थी वो यहाँ दिखाई गई है। कई दिनों तक मलबे में फंसे हुए थे। यहाँ भूकंप का केंद्र बिंदु दिखाया गया है। केंद्र बिंदु से 300 से 400 किलोमीटर तक भूकंप फैला था, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इनके वहां तक आप भूकंप का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ भूकंप के समय की कुछ वास्तविक तस्वीरें भी दिखाई गई है। वास्तविक स्थितियां दिखाई गई है। अन्यथा क्या यह एक बस का मॉडल दिखाया गया है।
रिसेंटली एम्बुलेंस की कमी हो गई, गुजरात सरकार ने बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया और बसों में भी मेडिकल की सुविधा दी। उस समय जो राहत कार्य किए गए थे उनका एक वीडियो यहाँ दिखाया गया है, अंदर बैठ के देख सकते हैं। जिला कार्यालय इस आपातकालीन स्थिति को कैसे संभालता? When earthquake happened, I was the collector. My satellite phone was working. Within 10 minutes, I received a call from the city and hey, you started doing something for the Bhuj. And something big has happened. भूकंप के शुरुआती झटके के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर आर्मी ने घटना स्थल पर पहुंचकर पहले दिन सैकड़ों जानें बचाई। पुलिस, स्थानीय लोगों, रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट्स, फायर ब्रिगेड, नगर निगम और गैर सरकारी संगठनों ने भी पहले दिन सैकड़ों को बचाया। भारतीय वायुसेना ने तेज कार्रवाई की। IL-76 जैसे बड़े कार्गो विमान और M-32 जैसे बहुउद्देशीय विमानों ने बहुत से उपकरणों, कर्मचारियों, राहत सामग्रियों को जरूरत की जगह पहुंचाया और गंभीर रूप से घायल लोगों को चिकित्सा सुविधाओं तक ले जाने का काम किया। सभी मुख्य अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खंडहर हो चुके थे। दुनिया के अनेक कोनों से मोबाइल अस्पताल भुज पहुंचे। बसों को आपातकालीन अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। बहुत से देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। डेनमार्क की मेडिकल टीम ने गांधीधाम में और यूक्रेन ने बचाव में अस्पताल बनाए। इजरायली पैरामेडिक्स ने भुज में और जापान ने माधापर और कुकमा में चिकित्सा सहायता दी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस रेफरल अस्पताल और स्पेन रेड क्रॉस इकाइयों के साथ साथ भारतीय चिकित्सक संघ द्वारा बनाए गए चिकित्सालयों ने दिन रात काम करके परिस्थिति को संभाला। इतने बड़े पैमाने की तबाही को संभालने के लिए एक दृढ़ सामूहिक प्रयास की जरूरत थी। भूकंप के पश्चात आए झटकों ने एक हफ्ते तक इस इलाके को हिलाए रखा। इन असंख्य पीड़ितों को शरण देने के लिए बहुत से तंबू और अस्थायी छप्पर लगाए गए। BAPS के स्वयं सेवकों द्वारा 4 ट्रक प्रावधान पहुंचाए गए। पहले ही दिन दोपहर 1 बजे तक 4000 लोगों के खाने का इंतजाम हो गया और रात तक 20,000 लोगों को खाना उपलब्ध करा दिया गया। रामकृष्ण मिशन, सेवा भारती, माता अमृतानंदमयी मठ, BAPS कच्छ नवनिर्माण अभियान, कच्छ जैन समाज, कैरिटास इंडिया और अन्य संस्थाओं ने मदद पहुंचाई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम। ये जो हमारे ब्लॉग है 5 ब्लॉग है जो पुना विचार का ब्लॉग है। तो पुना विचार में हम सीखेंगे कि यहाँ पे कुदरती आपदाएँ आती है वो कैसे आती है, तो उससे हमने लड़ने के लिए कितनी तैयारी है, जागृति कितनी है और उसके बारे में तालीम। तो पूरा कमरा इसी के लिए बनाया गया है। यहाँ इंडिया का मैप दिखाया गया है जो 5 लहरों में दर्शाया गया है। जो चौथी और 5वीं लहर है उसमें कुदरती आपदा ज़्यादा आती है क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जैसे यहाँ हिमालय रण है और यहाँ पे सी है, इसकी वजह से ज़्यादा इंडिया का मैप दिया गया है। तो कोई भी स्टेट सिलेक्ट करोगे तो भूकंप, सुनामी और चक्रवात के जोन कितना है वो बताएगा। high damage risk zone. Very high damage risk zone. वार्निंग सिस्टम किस तरह से काम करती है टेबलेट के चेन के माध्यम से हमें दिखाया गया है। यहाँ पे इसीलिए आपदा आती है तो उनमें से हम कैसे बचे और तुरंत कौन सा निर्णय लें, तो वो गेम के माध्यम से हम जान पाएंगे। यहाँ पे एक राहत कार्य का मॉडल दिखाया गया है। तो राहत कार्य में इंडियन आर्मी काम कर रही है, पैरामेडिकल, फायर वाले, वो लोग कैसे काम करते हैं वो बताया गया है। साथ में ड्रोन में ट्रेनिंग वीडियो भी दिया गया है। यहाँ पे जो राहत कार्य करते हैं उनके साधन जो रहते हैं उसका उपयोग कैसा करना है हमें,
जो वीडियो के मार्फत हम जान पाएंगे। वीडियो दिया Wearing some ISIL collars is very easy, but often you will lack the information about the motorized pump, which means that जो भूकंप आया था उसी का हमें अंदर जाकर एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, ये जो सिमुलेटर लगाए गए हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिमुलेटर है। बीच में हैंडल्स लगाए गए हैं तो उसमें आप 4 से 5 लोग खड़े रह सकते हैं और छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, उनको प्लीज़ बाहर रखिए।
2008 में जो भूकंप आया उसके अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो सब लोगों को हम यहाँ पर डिजिटल श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर आगे पैर रखने के निशान दिए हुए, फुटप्रिंट के निशान, जिसके ऊपर आप खड़े रहेंगे, जैसे आप दो हाथ जोड़ेंगे, उनको एक श्रद्धांजलि यहाँ से दी जाएगी और आपके सामने एक ज्योत प्रज्वलित होगी और कोई भी 5 लोगों के नाम आएंगे जिनकी मृत्यु इस भूकंप में हो। तो पहले हम 1 मिनट का एक वीडियो है वो देखेंगे, श्रद्धांजलि कभी स्टार्ट। इसे जितना भी अपने मुताबिक जीने की कोशिश कर लो, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें होने से हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। ऐसे महाकाय भूकंप के प्रकोप को सबसे दृढ़ भी सहन नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को मात दी और अपने प्रयत्नों से इस भूमि की पुनर्संरचना होते हुए देखी जो अपरिहार्य थी। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। आइए कृतज्ञता के इस पवित्र स्थल पर यहां सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी खोई रूहों को श्रद्धांजलि दीजिए। हम सब हमारा हिस्सा हैं, तारों से हम हैं रोशन, हमारे कण कण में करिश्मा है। दिखते हैं जिस्म लेकिन हम सब एक जान है। आइए हम रूहों को अपनी यादों में जिंदा रखें। जो रूह बुझ गई है उन्हें अपनी ऊर्जा से यादों में सुलगाएं। जो गए उनके, हमारे और पूरे गुजरात के दिलों के यहाँ आ जाएं। चलिए इस कृतज्ञता के स्थल पर उन दिवंगत आत्माओं की यादों को साझा करें। उनके लिए आप जो ज्योति यहाँ प्रज्वलित करेंगे वो ज्योत उनका एक प्रकाश